है बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर पैरामीटर। ट्रांजिस्टर पैरामीटर ट्रांजिस्टर पैरामीटर सबसे पहले आइए ट्रांजिस्टर में तीन प्रकार के धारा प्रवाहित होती है जो IE, IB तथा IC के रूप में होते हैं। इन धाराओं के बीच संबंध होता है जिसमें आपका IE होता है IB प्लस IC। हो गया उत्सर्जक धारा इक्वल टू आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। ये आपका संबंध हो गया। ट्रांजिस्टर में तीन प्रकार के धारा प्रवाहित होती है ना, जो आपका IE, IB और IC के उत्साद, ये संबंध हो गया आपका। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर में तीन प्रकार के पैरामीटर होते हैं। ट्रांजिस्टर में तीन प्रकार के पैरामीटर होते हैं। तो सबसे पहले आइए ट्रांजिस्टर में तीन प्रकार के पैरामीटर होते हैं। पहला अल्फा पैरामीटर, दूसरा होता है बीटा पैरामीटर, तीसरा होता है गामा पैरामीटर। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा पैरामीटर। कहता है कि संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा के अनुपात को अल्फा पैरामीटर कहा जाता है। तो अल्फा बराबर आपका हो गया IC बटे IE। इसी तरह होता है बीटा पैरामीटर। ये कहता है आपका संग्राहक धारा तथा आधार धारा के अनुपात को बीटा पैरामीटर कहा जाता है। तो आपका हो गया ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा बराबर हो गया IC बटे IB। ये हो गया बीटा पैरामीटर, अल्फा और बीटा। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों में संबंध का। तो आइए सबसे पहले, चूँकि IE इक्वल टू IB प्लस IC,
तो सबसे पहले आइए दोनों ओर IC से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा आपका IC बटे IE बटे IC बराबर IB बटे IC प्लस 1। अभी हो जाएगा IE बटे इसका उल्टा अल्फा तो 1 बटे अल्फा बराबर 1 बटे ये बीटा प्लस 1। इसको इधर कर दीजिए तो 1 बटे अल्फा माइनस 1 बटे बीटा बराबर 1। बीटा माइनस अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर उन्हें अल्फा चल जाएगा तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा तो अल्फा कॉमन बीटा प्लस 1। ये आपका हो गया बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया बीटा का फॉर्मूला। इस तरह से अल्फा बीटा पैरामीटर में संबंध हो। थैंक यू, धन्यवाद।